हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हम जिस सवाल पर चर्चा करेंगे वह निम्न है। पितृतंत्र और सामाजिक विकास के बीच संबंध को आप कैसे समझते हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पितृतंत्र की। पितृतंत्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जहां पुरुष प्राथमिक शक्ति रखते हैं और राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक विशेषाधिकार और संपत्ति पर नियंत्रण की भूमिकाओं पर हावी होते हैं। इसका सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पितृतंत्र और सामाजिक विकास के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं जैसे विभिन्न आयाम शामिल हैं। आर्थिक रूप से पितृतंत्र अक्सर लिंग आधारित असमानताओं को कायम रखती है, जिससे महिलाओं की संसाधनों, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच सीमित हो जाती है। यह समाज की मानव पूंजी के पूर्ण उपयोग में बाधा डालता है, जिससे समग्र आर्थिक विकास बाधित होता है। जब महिलाओं को कार्यबल में बाहर रखा जाता है या हाशिए पर रखा जाता है, तो इसका परिणाम कम विविध और कम गतिशील अर्थव्यवस्था हो सकता है। महिलाओं के लिए लिंग आधारित वेतन अंतर और सीमित कैरियर उन्नति के अवसर आर्थिक अक्षमताओं में योगदान करते हैं, जिससे समाज की स्थायी विकास की क्षमता में बाधा आती है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में पितृतंत्रात्मक संरचनाएं महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हाशिए पर रख सकती है, जिससे शक्ति असंतुलन कायम हो सकता है, जो सामाजिक प्रगति में बाधा डालता है। राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के सीमित प्रतिनिधित्व के परिणाम स्वरूप ऐसी नीतियां बन सकती हैं जो विविध आबादी की जरूरतों को अपर्याप्त रूप से संबोधित करती हैं। दूसरी ओर, समावेशी शासन यह सुनिश्चित करके सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि नीतियां पूरी आबादी के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करें। सांस्कृतिक रूप से पितृतंत्र अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं को मजबूत करती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकल्पों को सीमित करती है। यह विविधता, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व देने वाले समाज के विकास में बाधा बन सकता है। पितृसत्तात्मक मूल्यों को कायम रखने वाले सामाजिक मानदंड शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे असमानता का एक चक्र कायम हो सकता है जो पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। इसके अलावा सामाजिक विकास पर पितृतंत्र का प्रभाव स्वास्थ्य परिणामों तक फैला हुआ है। पितृसत्तात्मक मानदंडों वाले समाजों में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं और जानकारी तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और उनके परिवारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे समग्र सामाजिक कल्याण बाधित हो सकता है। इसके अतिरिक्त हानिकारक लिंग मानदंडों को कायम रखने से लिंग आधारित हिंसा जैसे मुद्दों में वृद्धि हो सकती है, जिससे सामाजिक विकास में और बाधा आ सकती है। यह पहचानना आवश्यक है कि पितृतंत्र और सामाजिक विकास के बीच संबंध सभी समाजों में एक समान नहीं है। लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को खत्म करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाली पहल पितृसत्तात्मक बाधाओं को तोड़ने और अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने में योगदान देती हैं। निष्कर्षतः पितृतंत्र और सामाजिक विकास के बीच संबंध जटिल है और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य आयामों में प्रकट होता है। अधिक समावेशी, न्याय संगत और विकसित समाज को बढ़ावा देने के लिए पितृसत्तात्मक मानदंडों और संरचनाओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को खत्म करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास मानव पूंजी की पूर्ण क्षमता के उपभोग और सतत सामाजिक विकास प्राप्त करने की दिशा में मौलिक कदम हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।